हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जैसा कि ही आपको टॉपिक से पता चल गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द डे है। इसमें ऑल सब्जेक्ट होता है, एसएसटी होता है, साइंस होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, हिंदी होता है। तो सब आप सो डोंट स्किप दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अपने समय का पालन करो। तो आप इसमें लिख सकते हैं फॉलो योर टाइम, ठीक है ना। और आप क्या लिखे हैं कमेंट में बताइएगा। जनगण मन वाज फर्स्ट संग ऑन विच ईयर, मतलब पहली बार जनगण मन कब गाया गया था। देखिए, पहली बार जनगण मन 27 दिसंबर 1911 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और गाने वाली कौन थी? सरला। और ये कौन थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की भांजी। और गाने में इसको कितना समय लगता है? इसको गाने में जनगण मन को 52 सेकेंड लगता है। और स्पीड में गाया जाए तो ये 20 सेकेंड में समाप्त हो जाएगा। स्पीड में गाने में 20 सेकेंड, और जैसे गाया जाता है उसको उसी तरह से गाने में 52 सेकेंड। देखिए, जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वाज अडॉप्ट इन विच ईयर। देखिए, नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, ठीक है ना। कब अडॉप्ट किया गया? तो ये आपका 22 जुलाई, यानी 22 जुलाई 1947 1947 में अपनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू एडॉप्टेड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना 2020 वाला? ये उत्तराखंड, ठीक ना। उत्तराखंड बना, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, हु इज़ द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़। चलिए, डी वाई चंद्रचूड़ है। और ये कितना में है? 49वें या 50वें? कमेंट में बताइए कौन से नंबर के हैं। 49 नंबर के हैं, 50 नंबर के? कमेंट में बताइए। और डी वाई चंद्रचूड़ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा। सरस्वती का पर्यायवाची, देखिए, सरस्वती मतलब होता है ज्ञान की देवी। ज्ञान की देवी। आप इसको वीणा देवी भी कर सकते हैं, वीणा प्राणी भी कर सकते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह का संधि विच्छेद। सत्य जोड़ आग्रह, सत्याग्रह का पर्यायवाची शब्द। बोले थे ना, इसमें मिसलेनियस सब्जेक्ट रहता है, सब सब्जेक्ट इसमें हो जाएगा। चलिए, ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करके अब बनाइएगा, कितना आंसर आया बताइएगा। देखिए, ये क्वेश्चन है, 11 का स्क्वायर। देखिए, 11 बराबर 122, 13 बराबर 169, बराबर डैश बराबर 279, 89। देखिए, 11 का स्क्वायर 121 है, 13 का स्क्वायर 169 है, तो 279 किसका होगा? 17 का स्क्वायर होगा, हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आई वॉच द टीवी, इसका नेगेटिव बनाइए। आई वॉच द टीवी। सबसे पहले बात देखिए, ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो क्या हो जाएगा? आई डू नॉट वॉच द टीवी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस चेस वर्ल्ड कप इज ऑल्सो नोन एज। इसको चेस वर्ल्ड कप को और किस नाम से जाना? फेड फेड वर्ल्ड कप, फेड वर्ल्ड कप, ठीक है। विच इज़ द हाईएस्ट हिल इन इंडिया। देखिए, हाईएस्ट हिल तो बहुत सारा है, लेकिन कंचनजंगा को ही दिया गया है आंसर में सही। कंचनजंगा, जो कि आपका सिक्किम में है, और 8598 मीटर इसकी हाइट है। कहीं कहीं पर आपको 8586 मीटर भी दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी में जो बेस्ट होगा वही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ कोल। सबसे बढ़िया कोल कौन सा होता है? तो बेस्ट टाइप का होता है, देखिए, 4 प्रकार का होता है, ठीक है। पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट, क्योंकि देखिए, इसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होता है। जो कार्बन की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगा, इसमें 80 to 90% कार्बन पाया जाता है, इसलिए ये जलने में आसानी होता है, और इसमें धुआं नहीं निकलता है, इसलिए ये बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज लोकेटेड सिमेट्री ऑफ डायनासोर। तो ये आपका यूएसए में हो जाएगा। यूएसए में कहाँ? मोन्टाना, मोन्टाना यूएसए, लिख लीजिए, मोन्टाना यूएसए, ठीक ना। कब्रिस्तान हो गया, डायनासोर का कब्रिस्तान कहाँ? सिमेट्री ऑफ डायनासोर। वेयर इज लोकेटेड सिमेट्री ऑफ गांधी जी। तो महात्मा गांधी का है राजघाट, राजघाट। और ये कहाँ है? दिल्ली में है, राजघाट दिल्ली में है। यहीं पर महात्मा गांधी का स्मारक है।
नेक्स्ट है दिल्ली इज़ द लोकेटेड इन विच रिवर, मतलब दिल्ली किसके कौन सा नदी किनारे है, तो ये यमुना नदी, यमुना नदी जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा बोला जाए तो यमुना नदी आप टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ रसिया, रसिया का सबसे बड़ा रिवर क्या है, बताइए कमेंट में बताइए। आप लोग को तो याद ही होगा, बताइए कौन सा होगा, वोल्गा, ये तो लेक है। लीना, बताइए कमेंट में क्या होगा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी वेयर इज लोकेटेड, कहाँ है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, यानी शांति के सागर, हिंदी में क्या बोलेंगे, शांति की सागर कहाँ है, ये मून पर है, मून यानी चंद्रमा पर। अद्भुत का उल्टा शब्द क्या होगा, अद्भुत जानते हैं अट्रैक्टिव, जो आकर्षक होता है, उसका क्या लिख सकते हैं, सामान्य, ठीक ना, सामान्य और छोटा, ठीक ना, ठीक ना। अद्भुत मतलब होता है ग्रेट, महान। तुम कब आओगे, इसका ट्रांसलेशन बनाइए, ट्रांसलेट कीजिए, व्हेन विल यू कम। देखिए आपको आंसर अगर देना है तो इसको पॉज करके अपने कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक ना। नहीं तो हम तो क्वेश्चन के साथ आंसर बताते जाते हैं, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, ठीक है। हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। ये हो गया, हम लोग हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं, इसका बनाइए वी कांट लिव विदाउट एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बताइए ई डैश, ई डैश, ई एस डैश, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है ना, ये आपके लिए है। देखिए यहाँ 4 है, डैश है, 5 है, डैश है, 6 है, डैश है, डैश है, 49 है। ये क्या हो जाएगा, 4 का 16 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 6 का 36 हो जाएगा, तो 7 का क्या होगा 49, सही है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्या जोड़ आलय, जिनको नहीं आ रहा है लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, बताइए, ये भी आप ही के लिए दे रहे हैं, ई डैश ई डैश ई डैश, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है, ठीक है। अंटार्कटिका का सबसे बड़ा ग्लेशियर है MB करके था, इसको देख लीजिएगा कौन सा ग्लेशियर है, और जिनको आता है ये कमेंट में बताइए। अंटार्कटिका का ये बताया गया है, क्लास में बताए थे आपको, ये बताए थे, याद कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज वाइट कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका को ही वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं, अंटार्कटिका को ही वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज नॉन एज कॉन्टिनेंट ऑफ साइंटिस्ट या साइंस, देखिए यहाँ पर साइंटिस्ट वगैरह रिसर्च करते हैं, इसलिए इस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस भी कहा जाता है। हाउ मेनी रिसर्च सेंटर आर देयर इन अंटार्कटिका, बताइए इन इंडिया का कितना है, ठीक है। हाउ मेनी रिसर्च सेंटर आर देयर इन अंटार्कटिका, इन इंडिया का कितना है, यहाँ पर तो बहुत होगा, इंडिया का 3 है, बताइए। मैत्री भारती गंगोत्री, मैत्री भारती, क्योंकि नेम देम भी पूछा है, मैत्री भारती गंगोत्री। आप कब से पढ़ रहे हैं, बताइए, ट्रांसलेट बताइए, आप कब से पढ़ रहे हैं। सिंस लगा के बना सकते हैं, सिंस, सिंस लगा के या फ्रॉम लगा के भी बना सकते हैं, ठीक ना। आप कब से पढ़ रहे हैं, बनाइए, बताइए कमेंट में बताइए, बहुत आप लोग पढ़े हैं, रिवीजन किए हैं, बताइए। और ये मैथ भी बनाइए, बहुत ईजी है, क्योंकि 40 इंटू 20 माइनस 20 प्लस 5 है, इंटू 20 डिवाइड 5 है, इसको भी कमेंट में बताइए। राइट एनी 3 एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड 3 प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें कि हम लोग फील नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं, जिसको वी कांट टच एंड सी, ठीक है, जिसको हम लोग छू नहीं मतलब छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे ऑनेस्टी, आप कितना ईमानदार है कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से 3 को लिखना है, और प्रॉपर नाउन भी 3 को बताना है, कोई भी हो सकता है, किसी का खास नाम ताजमहल, राम श्याम मोहन, ठीक ना। समस्या का विलोम शब्द क्या होगा, समस्या है तो समाधान है, समस्या है तो समाधान है, ठीक है, समस्या का समाधान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर, लेंडे मुर्रे इंग्लिश का था, और हिंदी ग्रामर का कौन था, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कौन था, भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट एनी 3
न्यूज़पेपर नेम। देखिए क्वेश्चन था न्यूज़पेपर का नाम, द हिंदुस्तान टाइम्स लिख सकते हैं, द हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, ठीक है, प्रभात खबर, बहुत सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लिपि इज यूज इन पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज में कौन सा लिपि का यूज किया जाता है? तो गुरुमुखी। कौन सा? गुरुमुखी। और हिंदी में तो पता ही है, देवनागरी। मैथ में देवनागरी, संस्कृत में देवनागरी, ठीक है, अंग्रेजी में रोमन, ठीक है। विच लिपि आ गया क्वेश्चन, विच लिपि यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो बताए थे अभी तुरंत, रोमन। विच लिपि यूज इन हिंदी, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स, अभी तुरंत बताए थे, देवनागरी। हु इज द प्रेजेंट एसपी एंड डीएम ऑफ बेगूसराय, बताइए। डिस्ट्रिक्ट का, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में है, बिहार का डिस्ट्रिक्ट है बेगूसराय, उसका एसपी और डीएम कौन है? हु इज द प्रेजेंट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड इंडिया, बिहार का कौन होगा? एस चंद्रशेखर, और इंडिया का कौन होगा? धर्मेंद्र प्रधान, जो पहले पेट्रोलियम मंत्रालय मिला था उनको, अब हो गया वो इंडिया का एजुकेशन मिनिस्टर, नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ बिहार एंड इंडिया, बिहार का हो गया जस्टिस संजय करोल, और इंडिया के हो जाएंगे कौन सा? डी वाई चंद्रचूड़, ये तो पहले भी बता चुके हैं। आप लोग दिन भर बातें करते रहते हैं, बातें ही करते रहते हैं, ये क्वेश्चन में था। आप लोग दिन भर बातें ही करते रहते हैं, इसका मतलब आप लोग कुछ नहीं करते हैं। यू डू नथिंग विदाउट स्पीक होल डे, यू डू नथिंग विदाउट स्पीक होल डे, यू डू नथिंग, आप लोग कुछ नहीं करते हैं, विदाउट स्पीक, विदाउट स्पीक होल डे, ये हो जाएगा इसका आंसर, यू डू नथिंग विदाउट स्पीक होल डे। दुर्गा प्लस ईश्वर से क्या बनेगा? संधि विच्छेद है, इसको पहले से तोड़ दिया गया है, ये हो जाएगा दुर्गेश्वर, दुर्गेश्वर। वेयर इज लोकेटेड ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, तो ये ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। और आप लोग इसका ये जो है 20 × 4 - 2 पर रेकरिंग है, यानी बार है यहाँ पर, और डिवाइड 50 है, डिवाइड 10 है। तो पहले आप बार वाला को तोड़ के मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को हटा के तब डिवाइड कीजिएगा, जो आंसर आएगा फिर उसमें 10 से डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री हु नेम्ड ए ट्री, मतलब कौन सा कंट्री है जो कि ट्री का नाम पर रखा गया है? बताइए कौन सा कंट्री है जिसने ट्री का नाम रखा है, एक ट्री का नाम, ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिए उसका, आप लोग को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, बताइए सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड, पहला कौन है? पहला ग्रीनलैंड है, दूसरा कौन सा होगा? पपुआ न्यू गिनी होगा। और पपुआ न्यू गिनी कहाँ है? इसका कैपिटल है पोर्ट मोरिस्बी। पपुआ न्यू गिनी का क्या होगा? पपुआ न्यू गिना, इसका कैपिटल होगा पोर्ट मोरिस्बी। और ये है आपका पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के साइड, यानी ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर। विलोम शब्द है रंग, रंग का क्या हो जाएगा? राजा। और आमदनी का हो जाएगा खर्चा, आमदनी होगा तभी तो खर्चा होगा, ये विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द था। अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अकाउंट को हिंदी में क्या कहते हैं? एक हो जाएगा एक खाता वाला अकाउंट, ठीक ना, अकाउंट यानी बैंक वाला। नेक्स्ट है ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा कम मिलना, ज़रूरत से कम मिलना। देखिए ये है ऊँट का मुंह में जीरा का मुहावरा पूछा जा रहा है, मुहावरा पूछा जा रहा है, ऊँट के मुंह में जीरा, तो ये हो जाएगा ज़रूरत से कोई भी चीज़, वस्तु की कम प्राप्ति। मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, इसका ट्रांसलेट कीजिए। आई नो वेरी वेल, क्या? आई नो वेरी वेल, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, आई नो वेरी वेल, आई नो यू वेरी वेल, आई नो यू छूट गया था, आई नो यू वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आई गो टू टेक बाथ, इसको नेगेटिव में चेंज करना है, ये भी सिंपल प्रेजेंट का है। आई डू नॉट गो टू टेक बाथ, मैं स्नान करने नहीं जाता हूँ, इसका हिंदी हो जाएगा डू यू टेक टी, ये इसका वॉइस बनाना है। देखिए ये पहले से क्वेश्चन मार्क है, यानी क्या तुम चाय पीते हो, ये वॉइस है, तो क्या आ जाएगा? टी पहले आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा,
इसमें डू लगा है तो इसमें इज लगेगा, ठीक है ना, इज टी, या फिर डू डस से ही बनाना है तो डज टी हो जाएगा। देखिए इसमें डू यू टेक टी है ना, तो टी क्या आप चाय पीते हैं, तो यहाँ पर है मेरे द्वारा चाय नहीं पिया जाता है, तो हो जाएगा डज टी नोट टेकन बाय यू, डज क्वेश्चन मार्क, डज टी नोट टेकन बाय यू, ठीक ना। सॉरी इसमें डज नहीं होगा, इज हो जाएगा, इज टी नोट टेकन बाय यू क्वेश्चन मार्क, सही कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैथ है, ठीक है ना, हो गया, ये हो गया, हाँ ये मैथ है, मैथ वाला जितना भी है आप लोग अपना कॉपी में बना के सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये शायद लास्ट स्लाइड है क्या, नहीं एक स्लाइड और है, चलिए इसमें है, फटाफट देख लेते हैं। व्हेन डिड हेल्ड फर्स्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, देखिए थर्ड बैटल कब हुआ था, 1217 में हुआ था थर्ड बैटल। पहला बैटल कब हुआ था पानीपत का, 1526 में। दूसरा कब हुआ था, 1556 में। और तीसरा कब हुआ, 1712 ईस्वी में। इसको देख लीजिएगा तीसरा वाला को। व्हेन डिड एस्टेब्लिश WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995, ठीक है ना, 1995। डेविस कप किस खेल से है, डेविस कप फुटबॉल से, फुटबॉल से है। विच स्टेट हैज़ द मोस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रबर, केरला हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रबर उत्पादन में 1 नंबर पर है। और दुनिया में थाईलैंड हो जाएगा। विश्व का व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ USA, 6 ईयर, 6 साल इसका होता है। पेपर इज मेड ऑफ बम्बू प्लांट लिख दीजिए, ठीक है, पेपर बम्बू प्लांट से ज़्यादा बनाया जाता है। राधा कब तक नाचेगी, ट्रांसलेट कीजिए, सब बता ही देंगे तो आप लोग क्या बनाइएगा। ये देखिए BAMBOO, यहाँ पर ओ हो जाएगा, बम्बू हो जाएगा, BAMBOO, इसका पूरा हो जाएगा। सदाचार का संधि विच्छेद, सत जोड़ आचार। और ये मैथ है, मैथ को सॉल्व कीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। विच डे इज सेलिब्रेट 1 दिसंबर, तो वर्ल्ड एड्स डे, AIDS एड्स डे। फुल फॉर्म बताइए, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। टिल व्हेन विल यू ईट, आप लोग कब से खाते रहे खाइएगा, या क्या है, टिल व्हेन विल यू ईट, कब खाते रहेंगे, आप लोग कब से खाते रहेंगे, ये क्वेश्चन है। इसको हिंदी में करना था, हिंदी तो बता ही दिए, चलिए आप लोग बनाइए। विच इज़ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड, देखिए हाईएस्ट गैलेंट्री जब भी होगा तो ये परमवीर चक्र होता है, ये सेना को दिया जाता है परमवीर चक्र, ठीक है। एंटोनिम्स, एंटोनिम है क्वाइट का, क्वाइट मतलब होता है शांत, तो इसका क्या हो जाएगा, कहते हैं ना कीप क्वाइट, शांत रहिए, तो क्वाइट मतलब होता है चुपचाप, शांत, ठीक है। इसका बोलिए, लाउड बोल सकते हैं, नॉइज हो सकता है, स्पीक हो सकता है, उनका है और आपका है, ठीक है। दियर इज दियर एंड योर इज योर्स, ठीक है, दियर इज दियर्स एंड योर इज योर्स, ये बनाइए। A+B पर होल स्क्वायर और A-B पर होल स्क्वायर, ये दोनों को बताया मैं बहुत अच्छे से, नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो में जाके देख लीजिए। A+B पर होल स्क्वायर को प्रूव भी किए हैं, ठीक है। और ये जितने भी क्वेश्चन थे आप लोग इसका जवाब दीजिए। अंधविश्वास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन, अंधविश्वास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सुपरस्टिशन। राइट द होल नेम ऑफ PT उषा, पिल्ला उल्ला थेक्के परम्बिल उषा, क्या है, पिल्ला उल्ला कंडी थेक्के परम्बिल उषा, पिल्ला उल्ला कंडी थेक्के परम्बिल उषा, PT उषा का फुल फॉर्म है। और इसको सॉल्व कीजिए, ये रोमन नंबर था। तो ये इतना सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑफ द डे का रिवीजन था। आई होप आप लोग संडे को एंजॉय किए होंगे। ये सारे जितने भी वीडियो हैं एक बार 2 बार जरूर देखें, इससे याद हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन का कमेंट में जवाब देने बोले हैं, जितना आता है उतना ईमानदारी से जवाब दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।